ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र त्योहार शुरू हो चुका है। माता रानी का आगमन हो चुका है। अक्टूबर में 3 तारीख से 12 तारीख तक नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वीडियो में प्रतिदिन आप डेली पूजा पाठ पहले दिन तो कर ही लिया है, लेकिन डेली सुबह शाम की पूजा आपको कैसे करनी है, भोग प्रसाद कैसे चढ़ाना है, चढ़े हुए फूल माला क्या क्या करना है, वो सब बताने वाले हैं। अगर आपने विस्तृत रूप से चौकी बैठाई हुई है तो फिर, और नहीं भी बैठाई है तो भी कैसे डेली आप पूजा पाठ करेंगे। अगर आपने चौकी विस्थापित किया हुआ है तो कलश स्थापना गणेश भगवान की और नवग्रह जौ वगैरह सब आपने पहले दिन ही स्थापित कर लिया होगा, वो पहले दिन ही स्थापित करना है। डेली आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वो एज इट इज़ 9 दिन तक रहेगा और 10वें दिन उसका विसर्जन किया जाता है। 9 दिन तक आपको विधिवत पूजा उसी प्रकार से करनी है। इसमें अब आपको क्या करना है, बस चेंज ये करना है कि डेली का जो आप फूल और माला चढ़ाते हैं माता रानी को, वो आपको हटा लेना है। वो आपको सुबह शाम पूरे टाइम पे हटाएंगे, ठीक है। वो डेली आपको हटा देना होता है क्योंकि वो बासी हो जाता है। साथ ही आपको भोग प्रसाद जो है वो सुबह भी चढ़ाना होता है और शाम को भी। ऐसा नहीं है कि सुबह चढ़ा दिया है तो शाम को आप ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। दोनों टाइम भोग प्रसाद चढ़ाना है और थोड़ी देर बाद आप उसको भोग प्रसाद को उठा करके परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना है। सभी को उसको प्रसाद को खा लेना है, ठीक है। वो आपको डेली आपको चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद विधि विधान से आपको फिर से जब आप पूजा करने बैठेंगे तब आपको फूल और माला फिर से नई, मतलब प्रतिदिन सुबह शाम आपको फ्रेश फूल और माला चढ़ानी है। माता रानी को बासी नहीं रखना है, पुराने को आपको हटा देना है डेली। इस तरह से आपको ये एक चेंज करना है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। हाँ, अखंड दीप अगर आपने जलाया है तो उसका विशेष ध्यान रखना है कि वो बुझने ना पाए, उसका ध्यान रखिएगा 9 दिन तक। बहुत से लोग देखिए अखंड दीप नहीं जलाते हैं, तो फिर आप उसमें परेशान नहीं होना। आपको सुबह शाम दोनों टाइम पे दीपक फिर प्रज्वलित करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है सुबह आपने कर दिया है शाम को नहीं, दोनों टाइम आपको अखंड नॉर्मल दीप जो आप जलाएंगे वो एक जला करके रख दीजिए दीपक थोड़ा देर के लिए, और बाकी एक जो आप कपूर से और दीपक से आरती करेंगे उससे आप आरती कर लीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम पे करना है क्योंकि दोनों समय की पूजा का महत्व होता है नवरात्रों में, तो ये आपको करना है। बाकी आपको प्रतिदिन जो है जनेऊ नहीं चढ़ाना है, ना तो आपको प्रतिदिन वस्त्र समर्पित करना है। वो सारी विधि विधान आपको पहले दिन करने हैं। हाँ, आपको मूर्तियों को भी प्रतिदिन ऐसे धोना और पोंछना ये सब नहीं करना है। हाँ, टीका सिंदूर रोली ये सब आप प्रतिदिन, आप माता रानी को सिंदूर प्रतिदिन लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी चुनरी वगैरह कुछ भी नहीं हटाना है आपको। हाँ, सुबह और शाम आपको प्रतिदिन जो आप लौंग और इलायची चढ़ाते हैं, प्रसाद तो भोग के रूप में बांट दिया जाता है, लेकिन जो लौंग इलायची है, पान के पत्ते हैं, उसका क्या करें सवाल रहता है। तो जो लौंग इलायची है वो भी प्रसाद के रूप में आप स्वयं खा सकते हैं या खाने में किसी चीज़ में आप डाल सकते हैं। खीर बनाया है, चाय बनाया है, आप उसमें डाल करके उसको भोग ग्रहण कर सकते हैं, लौंग और इलायची को। पान का पत्ता देखिए घर में कोई खाता है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं खाता है तो किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे कि नीम का वृक्ष सबसे पवित्र होता है, उसके नीचे आप रख सकते हैं उस पान के पत्ते को। पीपल के या फिर वट वृक्ष के नीचे उसको आपको रख देना है, ऐसे ही कहीं फेंकना नहीं है। हाँ, लेकिन हटा देना है आपको प्रतिदिन। इसके बाद आपको जो आप प्रतिदिन पाठ करते हैं वो आपको रेगुलर करना है, उसमें कोई अंतर नहीं करना है। नहीं कर सकते हैं पाठ तो दुर्गा चालीसा थोड़ा समय में हो जाता है, वो पढ़ लीजिए। और फिर आपको आरती दोनों टाइम पे करनी है गा करके। एक टाइम पे आरती करने सोचो कि केवल एक टाइम हो तो नहीं, दोनों टाइम थोड़ा समय निकाल के आरती आपको ज़रूर कर लेनी है माता रानी की। हो सके तो कपूर से आरती ज़रूर करिए, उसका विधान होता है। और इस तरह से आपको डेली की सुबह शाम की पूजा कम समय में आपकी संपूर्ण हो जाएगी। 9 दिन तक आपको विधि विधान से ऐसी ही पूजा करना है। बहुत से लोग देखिए नवमी को विसर्जन कर देते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही है 9 दिन आपको पूजा करनी है, तो 9 दिन तक एज इट इज़ ही आप पूजा करेंगे। बस फूलों का और जो पान है उसका आपको
किसी पेड़ के नीचे विसर्जन करते रहना है, वो हटाना है। और दीपक अखंड है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जला के थोड़ा देर पहले रख देना होगा जब आप पूजा शुरू करेंगे। थोड़ा समय के लिए सुबह शाम जलेगा। विधि विधान से आरती कर लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री आपको डेली नहीं चढ़ानी है, पहले दिन चढ़ा दिया है तो अच्छी बात है। और उसके बाद जो लास्ट दिन आप पूजा करेंगे, नवमी या फिर अष्टमी को, जिस दिन कन्या पूजन करेंगे, दान वगैरह चढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को भोज वगैरह, उस दिन आपको जो है लास्ट दिन सुहाग सामग्री दान करनी होगी। डेली डेली नहीं चढ़ाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। सुहाग सामग्री डेली बस आपको फूल माला, प्रभोग प्रसाद ये करना है और आरती और पूजा विधिवत माता रानी की करनी है। तो इस तरह से आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। फूल माला का आपको बता दिया क्या करना है। अगर आसपास कोई सरोवर है, कुआं है, तालाब है तो आप वहां पर भी विसर्जित कर सकते हैं फूलों को, नहीं तो किसी पौधे में डाल दीजिए। वो सबसे उपयुक्त तरीका होता है डेली के डेली फूलों का विसर्जन करने का। ठीक है, इसके बाद पूरे घर में आप वो आरती दिखा दीजिएगा, सभी सदस्यों को दे दीजिए और माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। और पूरे श्रद्धा से 9 दिन आपको माता रानी की पूजा करनी है। व्रत रखा है नहीं रखा है इससे मैटर नहीं करता है। बहुत से लोग सामर्थ्य नहीं होती है, 9 दिन नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। पूजा आप इस प्रकार से सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर जरूर कर ले। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।